एक प्रसिद्ध कंपनी में जापान से एक बड़ी मशीन आई। इसकी कीमत करोड़ों में थी। मशीन स्थापित करने के लिए जापान से एक समूह आया था। समूह में 20 साल का एक लड़का था जो काम में तेज और सक्रिय था और हर किसी से बहुत सारे सवाल पूछ रहा था। कंपनी के मैनेजर ने इस लड़के को देखा और वह उसे पसंद नहीं आया। उसने उस विशेष मशीन की कंपनी को एक ईमेल भेजा जिसमें उसने लिखा, हमने ये महंगी मशीन खरीदी है, लेकिन आपने इंस्टॉलेशन टीम में एक छोटा लड़का भेजा है। क्या यहाँ लोग घूमने आए हैं या कुछ और? जब वो इंस्टॉल कर रहे हो तो लड़के को मशीन में कुछ भी नहीं छूना चाहिए, ठीक है? असल में ईमेल का सार यही था। तुरंत जवाब आया, गलत व्यक्ति को भेजे जाने के लिए हम क्षमा चाहते हैं। हम मशीन स्थापित करने के लिए एक वरिष्ठ व्यक्ति को भेजेंगे। लड़का मौजूद रहेगा लेकिन मशीन पर हाथ नहीं रखेगा। जैसा कि टीम ने कहा था, सीनियर आए और मशीन को इंस्टॉल कर दिया। वो लड़का भी वहीं था लेकिन उसने कुछ भी हाथ नहीं लगाया। 2 दिन में कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया। जाने से पहले उस वरिष्ठ व्यक्ति ने कहा, मुझे इस मशीन पर काम करने का कोई अनुभव नहीं है क्योंकि मैं अकाउंट्स विभाग में काम करता हूं। यह सुनकर मैनेजर हैरान हो गया और बोला, तो आप मशीन को सही तरीके से इंस्टॉल कर पाए हैं? वरिष्ठ व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं उस लड़के से पूछ रहा था और उसने इस इंस्टॉलेशन को पूरा करने में मेरी मदद की। वो आपको निर्देश कैसे दे सकता है? क्योंकि उसने ही इस मशीन का आविष्कार किया है, वरिष्ठ व्यक्ति ने जवाब दिया। बाइबल में कहा गया है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। तो आइए हम दूसरों को उनकी शक्ल सूरत के आधार पर आंके ना, आइए हम विनम्र बने और दूसरों का सम्मान करें। 1859 की गर्मियों में मस्यू चार्ल्स ब्लोडिन पहले व्यक्ति बन गए जिन्होंने नियाग्रा फॉल्स को तनी रस्सी पर पार किया। कुछ ऐसा जो वो सैकड़ों बार करने वाले थे। एक बार उन्होंने ऐसा अपने मैनेजर हैरी को अपनी पीठ पर बैठाकर कर दिया। ब्लोडिन ने हैरी को ये निर्देश दिए, देखो हैरी, यदि मैं हिलता डुलता हूँ तो तुम भी मेरे साथ वैसा ही करो। खुद को संतुलित करने का प्रयास मत करना। यदि तुम करते हो तो हम दोनों अपनी मृत्यु की ओर जाएंगे। आज हम तनी हुई रस्सी रूपी कठिन डगर पर कैसे चलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम अपनी समझ का सहारा लेकर चल रहे हैं? और ऐसा करके हमने नुकसान झेला है और दुखी भी हुए हैं। यदि ऐसा है तो आइए अपना भरोसा परमेश्वर पर रखकर आगे बढ़ें। बाइबल कहती है, अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। 1859 की गर्मियों में मस्यू चार्ल्स ब्लोडिन पहले व्यक्ति बन गए जिन्होंने नियाग्रा फॉल्स को तनी रस्सी पर पार किया। कुछ ऐसा जो वो सैकड़ों बार करने वाले थे। एक बार उन्होंने ऐसा अपने मैनेजर हैरी को अपनी पीठ पर बैठाकर कर दिया। ब्लोडिन ने हैरी को ये निर्देश दिए, देखो हैरी, यदि मैं हिलता डुलता हूँ तो तुम भी मेरे साथ वैसा ही करो। खुद को संतुलित करने का प्रयास मत करना। यदि तुम करते हो तो हम दोनों अपनी मृत्यु की ओर जाएंगे। आज हम तनी हुई रस्सी रूपी कठिन डगर पर कैसे चलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम अपनी समझ का सहारा लेकर चल रहे हैं? और ऐसा करके हमने नुकसान झेला है और दुखी भी हुए हैं। यदि ऐसा है तो आइए अपना भरोसा परमेश्वर पर रखकर आगे बढ़ें। बाइबल कहती है, अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना।